गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मन हुआ कि आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूं। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट आप लोग देख भी रहे होंगे न्यूज़ में। कुछ मुद्दा है जिस पे कभी सोचते हैं कि वीडियो बनाएंगे बट हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट का अगर हम बात करें, वो स्टूडेंट इलेक्शन के समय कहाँ चले जाते हैं। आपको जब 2500 3000 का लालच दिया जाता है, मंत्री जब घूम घूम के घर में ये लालच देते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 3000 रुपये दूंगा, उस समय स्टूडेंट क्यों नहीं जाके समझाते हैं कि नहीं, ये गलत है, हमें पैसों पे नहीं बटना है। क्या वो 3000 और 2500 रुपये में क्या आपका घर चल रहा है? उसी 3000 2500 का देन है कि आज आपको रोड पे इस हालत में रहना पड़ रहा है। हमें कभी भी कुछ पैसों के लिए, कुछ कास्ट के लिए हमें नहीं बटना है। ये नहीं कि वो गुप्ता समाज से आ रहा हो, यादव समाज से आ रहा है तो हम उसी को वोट देंगे, नहीं। आज उसी का देन है कि हमारे इंडिया का ये हाल है। हमें टॉपिक पे, हमें मुद्दे पे जाना है कि कौन है कि हमें बेरोजगारी पे बात कर रहा है, हमें एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा है, हमें रोजगार देने पे बात कर रहा है। इस पे नहीं जाना है कि वो अच्छा ये हमें 4000 रुपये महीना देगा, चलो इसी को वोट देंगे। कभी नहीं। ये हालत, ये सबक है हम लोगों के लिए। ये हमें गौर करना है कि इंडिया पाकिस्तान का इलेक्शन के समय लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान पे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो हम वोट अब उसी को देंगे, वाओ अब हम बहुत पावरफुल बन चुके हैं। मुद्दों को भटकाना नहीं है, मुद्दे से भटकना नहीं है। क्यों नहीं चाइना के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं? हमारे अरुणाचल प्रदेश का वो हालत है। क्यों नहीं हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहे हैं चाइना पे? मुद्दों पे अगर आप भटकोगे इलेक्शन के टाइम तो हमारे देश की यही हालत होगा। मैं भी एक नौजवान हूं, मुझे भी जॉब चाहिए, किसी को भी जॉब चाहिए, बट मैं जो गौर करता हूं वो मुझे बहुत खराब लगता है कि जब इलेक्शन आता है तो लोग 2500 3000 मैया सामान योजना। क्यों मैया सामान योजना भाई? इलेक्शन के टाइम 2500 में मैया का सामान हो जाएगा? सम्मान के लिए आपको अभी तो मैया का अच्छा सम्मान आप लोग कर रहे हो रोड पे। अगर हम लोग इस तरीके से मुद्दे से भटकेंगे तो हमारे देश का यही हालत होगा। इलेक्शन के टाइम भी हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, कौन पार्टी हमें मुद्दों से भटका रहा है। मैं कभी भी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत ख़राब था, कांग्रेस बहुत अच्छा है, बीजेपी ख़राब था, जेएमएम ख़राब था, नहीं। हमें ये देखना है वो जिस पार्टी से भी है बंदा, वो किस तरीके का, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। अभी मैं बिहार का टीआरई का बात मैं यूट्यूब पे देख रहा था। मैं ऐसे जनरली इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक टीचर जो है वो आईएएस बनाता है, तो टीचर हमें बहुत ही एलिजिबल और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए। जब एक आईएएस ऑफिसर पे आप राज करते हो, है ना, इशारों में ए चलो गेट आउट, जब आप आईएएस ऑफिसर हो, जब आप ये हुक्म देते हो, आपको कितना क्वालिफाइड होना जरूरी है? ये क्या मतलब हुआ कि हम मंत्री है भाई, हम नर्सरी भी पास किए हैं तो हम मंत्री है, हम आईएएस पर राज कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर को आईएएस को बनाना है, मुद्दे पे नहीं आना है। हमें ऐसे ही गोल 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 घुमाते रहना है। टीआरई का कोई अता पता नहीं है। बच्चे सालों साल वेट कर रहे हैं। मैंने खुद 2024 में स्टेट मैंने 3 पेपर पे निकाल के रखा हूँ, साइंस, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन हम जनरली बता रहे हैं कि हम इस सब टॉपिक पे कभी नहीं बोलते हैं, बट ख़राब लगता है हमें भी। बच्चों को जो हालत हम लोग देख रहे हैं अभी, बहुत ख़राब लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हम ही लोग हैं जो कास्ट पे, पैसों पे और बहुत सारे मुद्दों पे भटक जाते हैं। चलो चलो देखना 2029 से पहले कहीं इंडिया पाकिस्तान का फिर लड़ाई ना हो जाए, है ना, और फिर हम लोग इस मुद्दे पे नहीं आ जाए जय हिंद जय हिंद, ये पार्टी बहुत पावरफुल है, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मार दिया, तो इसी को फिर 5 साल झेलो। मैं गलत सेंस में ये सब नहीं बोल रहा हूं। हमें जागरूक होने का अब जरूरत है। आपसे एक मुद्दा मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं, ठीक है। सुनो, एक मुद्दा है, बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का, ठीक है। बहुत दिन से मैं सोचा था कि मैं इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाऊंगा।
एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है, आप लोग सब उसका नाम सुने होंगे, है ना। मैं लिखूंगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय, मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है, लेकिन सरकार जब वैकेंसी निकालता है 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 12,000 फॉर्म उन लोग लाखों लाखों स्टूडेंट से भरवाते हैं। वैकेंसी है उनके पास, लेकिन उन्हें फॉर्म के लिए नहीं निकालना है, उतने उतने पैसे वो अर्न कर लेते हैं फॉर्म के थ्रू। एक एक फॉर्म का दाम आप ले रहे हो 2500 के आसपास, एक एक स्टूडेंट से। वो यही स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? मैया समान योजना का 1 महीना का पैसा चला जाएगा इसमें, एक फॉर्म भरने में। आपके पास इतना वैकेंसी है, आप फॉर्म निकालते हो, आप वैकेंसी देते हो इतना सा। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका स्कूल चल रहा है। किसके भरोसा? CT, दैट इज कॉन्टेक्चुअल टीचर। बट मैं केवी में कॉन्टेक्चुअल टीचर में काम किया हूं, मैं वो दर्द समझता हूं जो मैंने फेस किया है। कॉन्टेक्चुअल टीचर है क्या इज्जत है? क्यों भाई, हम टीचर नहीं हैं? हमने क्या बच्चों को पढ़ाया नहीं है? हमने रिजल्ट 100% भी दिया। मैंने केवी में देखा, अगर परमानेंट टीचर 100% रिजल्ट दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली सर्टिफिकेट आ रहा है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल टीचर 100% दे रहे हैं, अरे धुर, कॉन्टेक्चुअल है, इसको कौन सर्टिफिकेट देगा? क्यों? मैंने जब ये सब गौर किया, मैंने एक टीचर से डिस्कस किया, उसने बोला सर कॉन्टेक्चुअल टीचर तो 2-4 होते हैं, उनका क्या ये होगा एक स्कूल में। सब अगर कॉन्टेक्चुअल टीचर हम लोग मिल जाए और हम लोग ये डिसाइड कर ले कि केंद्र विद्यालय में हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, आप उतना परमानेंट टीचर तुरंत ला पाएंगे? एक तो आप एग्जाम ले रहे हो, 2-3 महीने से आपका रिजल्ट पेंडिंग है। कॉन्टेक्चुअल टीचर का हालत इस तरीके से करके रखे हुए हैं केंद्र विद्यालय में, आप समर वेकेशन का पेमेंट नहीं देते हो, आप विंटर वेकेशन का पेमेंट नहीं देते हो, आप दुर्गा पूजा का पेमेंट नहीं देते हो। क्यों? वो अपना घर कैसे चलाएंगे? आप लोग जो हायर अथॉरिटी जो बैठे हुए हैं ऊंचे ऊंचे कुर्सी में, आप लोग अगर 10 दिन अगर मंत्री बन जा रहे हो तो आपको पेंशन चाहिए। यहां लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपको दे रहे हैं, और आप कहते हो कि नहीं आपको इस सब का पेमेंट नहीं मिलेगा। ये समर वेकेशन उनका घर कैसे चलेगा, थोड़ा बताइए हमको। विंटर वेकेशन में वो घर कैसे? वो लोग इंसान नहीं है? क्यों? वो लोग कॉन्टेक्चुअल टीचर है। अच्छा, कुछ तो मुझे ऐसे भी सुनने में आया, क्योंकि मैं वहां पे ऑलरेडी 2-3 साल काम किया हूं केंद्रीय विद्यालय में। बोलते हैं सर परमानेंट टीचर तो 2-3 स्टेप 2-3 राउंड क्रॉस करके आता है, कॉन्टेक्चुअल टीचर तो इंटरव्यू के थ्रू आ जाते हैं। क्या हमारा गलती है? हमने कहा कि हमारे इंटरव्यू के थ्रू आप रिक्रूटमेंट लो? इस तरीके का हालत बना के रखे हुए इंडिया में केंद्रीय विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। कॉन्टेक्चुअल टीचर क्यों मेहनत करेंगे आपके ऊपर? आपने इस हालत बना के रखा है कॉन्टेक्चुअल टीचर का, वो क्यों मेहनत करेंगे? अगर वो 100% रिजल्ट भी दे रहे हैं उनको कोई नहीं हो, आप साइड होके आप साइड चेयर में जाके बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप 100 दिए, नेक्स्ट ईयर आपको रखा नहीं जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हमें गौर करने का जरूरत है। आज भी मैं 2-3 केवी का वीडियो देखा था जहां पे टीचर्स नहीं है। फॉर्म ये लोग निकालते हैं, इतना सा फॉर्म भरवाएंगे इतने बच्चों से, एक एक फॉर्म का दाम है 2500, 3000। क्यों भाई? उस समय हम लोग बहुत रिच हो जाते हैं, इंडिया बहुत आगे निकल जाता है। युवाओं को भेज दिया गया बॉर्डर पे, जाइए जंग लड़िए, अगर बाई चांस डेथ हो गया, कुछ हो गया, भगवान ना करे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम 10 दिन विधायक बन गए, हमको पेंशन चाहिए, हमको हर फंड चाहिए, हम IAS ऑफिसर पर हुकुम जमाते हैं, हम देश पे हुकुम जमाते हैं, लेकिन हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको एक टीचर बनना है, आपको टेट, नेट, फेट, गेट, भगवान जाने क्या क्या क्वालिफाई करना, इतने क्वालिफाई करके लोग बैठे हुए हैं। इसमें गलती हमारा है, गलती उनका नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हम ये नहीं देखते उनका एडुकेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। हमारा फोकस होता है 3,000 में KFC में चिकन खाएगा 4 बार। अभी खाओ KFC में चिकन। इलेक्शन के समय थोड़ा हमें एकजुटता दिखाना है, समझदार बनना है और इस देश को आगे बढ़ाना है।
केंद्रीय विद्यालय तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, आप जरूर कॉन्टेक्चुअल टीचर के मुद्दे पे ध्यान दीजिए। आपके स्कूल चल रहा है इनके भरोसा, आप बोलोगे नहीं मैं परमानेंट टीचर के भरोसा स्कूल चल रहा है, बिल्कुल नहीं। आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते हो अभी तक, आपको जरूरी है ग्राउंड रियलिटी जानना। आपको तो टीचर का साल साल में ट्रांसफर हो जाता है, कौन संभाल रहा है केंद्रीय विद्यालय? कॉन्टेक्चुअल टीचर का थोड़ा भाई रिस्पेक्टफुल पोजीशन बनाइए केवी में। और जितने भी हैं तो हम यहाँ भी देखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी सेम हालत हम देख रहे हैं। हर जगह कॉन्टेक्चुअल सिस्टम, कॉन्टेक्चुअल मंत्री बनाइए, कॉन्टेक्चुअल पीएम बनाइए, कॉन्टेक्चुअल प्रेसिडेंट बनाइए। जब आप लोग का मुद्दा आता है, आप लोग को हर पोस्ट परमानेंट चाहिए। इलेक्शन का रिजल्ट एक दिन में आ जा रहा है, एग्जाम का रिजल्ट सालों साल नहीं आ रहा है। क्यों? इलेक्शन के रिजल्ट के समय आप लोग खुद वहां राउंड लगाते रहते हैं, पावर का यूज करते हैं, और जब बच्चों का एग्जाम होता है तो उस पर कोई पावर का यूज नहीं होता है। सालों साल रिजल्ट पेंडिंग है, जिनको नौकरी मिला वो आराम से सो रहे हैं। बहुत बहुत बुरा लगता है। हम हमेशा सोचते थे कि इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन पता नहीं अंदर से इच्छा नहीं होता था कि भाई कोई फायदा नहीं है। इस मुद्दे पे हम जरूर कहेंगे कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय में सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दुर्गा पूजा सबका पेमेंट दीजिए। क्यों नहीं दीजिएगा आप पेमेंट? वो टीचर नहीं है, उनका घर परिवार नहीं चलता है। एग्जाम के समय तो आप लोग खुद प्रैक्टिकल में है, सबको 30 में 30, 40 में 40 दे दो। क्यों? कॉन्टेक्चुअल टीचर्स के ऊपर तो आप लोग प्रेशर बना के ले रहे थे। जब वो लोग रिजल्ट 100% देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। क्या करेंगे सर्टिफिकेट लेके? वो लोग क्या अपना नौकरी पालेंगे केवी में परमानेंट? देश के बहुत हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं। पेरेंट्स को भी जागरूक होने का ज़रूरत है। हम ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सब मुद्दे पे सर ध्यान दीजिए। इंडिया का हालत बहुत ख़राब होते जा रहा है। हमारा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें, मैंने एमएससी किया है, एमएड किया है, नेट क्वालिफाई है, सीटेट, टेट, एस्टेट, बहुत कुछ मैंने क्वालिफाई किया है। बट रियलिटी ये है कि अभी के समय में बेरोजगार है। प्राइवेट स्कूल में क्या अर्निंग है? ये सब मुद्दों पे हमें डिस्कस करना है। कॉन्टेक्चुअल टीचर्स के लिए सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे कुछ कीजिए। बहुत बुरा हालत बना के रखे हो कॉन्टेक्चुअल टीचर्स का आप लोग का ये दावा करना कि कॉन्टेक्चुअल टीचर का हमें कोई यूज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्टेक्चुअल टीचर अगर हट जाए सर, आप केवी नहीं चला पाएंगे। वो लोग भी इंसान हैं। हमारे जो बच्चे बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं उनको सुविधा दीजिए सर। आप एक पोस्ट पे 4 बार आप मंत्री बन रहे हो, विधायक 5 साल, फिर अगले साल आप विधायक बन जा रहे हो, फिर अगले साल आप विधायक बन जा रहे हो, आपको 3 बार का पेंशन चाहिए। मंत्री लोग का भी टेट फेट सेट कराओ भाई, ताकि पता चले वो लोग भी एलिजिबल है या नहीं है। आज एलिजिबल नहीं है तभी हमारे देश का ये हालत है। पढ़े लिखों को आप कॉन्टेक्चुअल पे लगा दीजिए, जो पढ़े लिखे नहीं है 9, 10 है उनको आप सीएम पीएम बना दीजिए। मैं सीएम और पीएम पे नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं सीएम का भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पीएम का भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश को चला रहे हैं। बट हमें जागरूक होने का ज़रूरत है, ताकि आज जो हम जंतर मंतर पे देख रहे हैं, अपने स्टेट झारखंड में देख रहे हैं, वो सब हम इन फ्यूचर ना देखें। अगर हम पावरफुल पोजीशन पे है तो हमें यूटिलाइज करना है उस पावर को, ताकि हम न्यू जनरेशन का हेल्प कर पाए। ये नहीं कि हमको उसका डिसएडवांटेज यूज करना है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे मैं सोचा कि आज एक वीडियो बना ही देता हूं, क्योंकि बहुत दिन से ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करता हूं, ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा ऑफ 2025 परमानेंट, मैं वहीं पे मैं भी था, परमानेंट टीचर को सैलरी मिल गया, शायद 1 वीक पहले मिला था, शायद केवी का केंद्रीय विद्यालय। आप 1 वीक पहले परमानेंट टीचर को सैलरी भेज दे रहे, पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है टीचर्स के बीच। वहीं पे ये टीचर्स भी आपके स्कूल में हैं। आप एक टीचर को एडवांस सैलरी दे रहे हैं
और दूसरे टीचर्स को आप बोल रहे हैं कि आपको दुर्गा पूजा के बाद सैलरी मिलेगा। क्यों? उसके लिए दुर्गा पूजा नहीं है सर। ना ही आपके पास कोई पेड लीव, पीएल जिसको इन्हों कहते हैं, पेड लीव का कोई सिस्टम है। आप बोलोगे सर हम तो बहुत पेड लीव का बना के रखे हैं कि हर महीने एक पेड लीव मिलेगा। कितने केवी में पेड लीव दे रहे हैं? आपके जितने भी ऑफिस स्टाफ है वो सीधा बोलते हैं कि हम पेड लीव नहीं देंगे, इस महीने 4 छुट्टी है तो पेड लीव नहीं मिलेगा। क्यों भाई? उनके अंदर कोई डर नहीं है। आप बोलते हैं आप आरओ में कंप्लेन कर दीजिए, आरओ भी मिले हुए हैं। क्या करोगे? एक तो ऐसी सैलरी कम है, ऊपर से आप पेड लीव काट दे रहे हो, ये काट दे रहे हो, वो काट दे रहे हो। हमारे ऊपर दया मत कीजिए। जो बच्चे इतने मेहनत करके, जिनके पेरेंट्स बॉर्डर पे है, वो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप उनका मन रखते हुए, उनका बात रखते हुए आप इतना सुविधा तो दीजिए ताकि टीचर वहां पे आराम से पढ़ा पाए। चलिए, इसी मुद्दे पे हम सोचे आज एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहें, ताकि हमारे जो जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो शायद इस वीडियो से कुछ समझ पाए और सब सिस्टम में सुधार हो। ओके, थैंक यू।